नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक शर्मा। आज हमारे पास हरियाणा के सबसे फेमस गांव, जहां से हमारे मुख्य न्यायाधीश निकले हैं, सूर्यकांत शर्मा जी। और इनके एक एमएलए भी है, जस्सी पैटवाड़ जी। तो पैटवाड़ गांव हरियाणा में बहुत फेमस है सूर्यकांत शर्मा के कारण, अभी फिलहाल में। वैसे हो सकता है कि काफ़ी फेमस, क्योंकि मुझे लगता है कि हरियाणा में अ, सबसे पहला जो सीजीआई बना है सूर्यकांत शर्मा बना है। उन्हीं के गांव से एक जातक जी हमारे पास आए हैं। नाम क्या सर आपका? अशोक कुमार है। अशोक कुमार जी आए हैं, अशोक कुमार भारद्वाज जी, अपना हाथ दिखाने। तो उनका हाथ देख के, ये जींद जिले में है ना, हिसार में? हिसार में ही है। हिसार में है। तो हिसार जिले में है, तो इनका हाथ हम सिलसिलेवार विश्लेषण करते हैं। आइए जी, दिखाइए। ये आपका होगा कर्म का हाथ। छोड़िए, छोड़ दीजिए। ये हो गया शुक्र आपका, ये हो गया मंगल। मंगल थोड़ा उभरा हुआ है, इतना उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मंगल उभरा हुआ हो तो क्या होता है कि उतावलापन, विचलित होना, मन से विचलित होना, कई बार क्रोध भी आ जाना, कई बार विचारों पे नियंत्रण ना होना। तो ये मंगल की निशानी है, और ये एक मंगल की निशानी है। दूसरा, आपकी जो माइंड लाइन है वो बिल्कुल चंद्र पर्वत की तरफ गिर रही है। तो इन दोनों चीज़ों से ये होता है कि कई बार आप विचलित रहते हो, कई बार उतावलापन रहता है, कई बार आप सोचते हो कि क्या कर लूँ क्या ना करूँ, ऐसा आपका विचारों में चलता रहता है। उसके बाद ये देखेंगे लाइफ लाइन। लाइफ लाइन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये माइंड लाइन। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में डिफरेंस है, दूरी है। इसका मतलब क्या होगा? ऐसे लोग थोड़े स्वतंत्र व्यक्तित्व के होते हैं, जो मुंह पे ही बोल देते हैं। उनको चाहे बात सामने वाले को सही लगे गलत लगे, जो इनके मन में है कि हाँ भी मुझे ये बात बोलनी चाहिए, वो बोल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने वाले को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। बस ठीक है, इनको सही लगना चाहिए कि हाँ भी आपने बोल दिया तो बोल दिया जी। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा आप देखेंगे कि ये हार्ट लाइन होगी। इनके बीच में गैप देखिए मंगल का, भारी भरकम गैप है। तो मंगल बेसिकली जो होता है, प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित। लेकिन इनके ये बहुत ज़्यादा हावी हो गया है। तो ये हावी हो गया, साथ में एक नेगेटिव साइन और बन गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जमीन से संबंधित कोई भी खरीद वाला काम करेंगे तो उसमें इनको ज़्यादा जमीन होगी, मशीनरी होगी, कोई सिविल कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, वो काम करेंगे तो इनका चलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ सूर्य भी थोड़ा नेगेटिव है, सही नहीं है। उसके बाद ये चंद्र की बात करते हैं। मंगल नेगेटिव हो गया, चंद्र हो गए। अब चंद्र का क्षेत्र छोटा रह गया। अब चंद्र का क्षेत्र छोटा रह गया तो चंद्र संबंधित भी दोष पैदा हो गए। चंद्र से संबंधित दोष भी पैदा हो गए, तो मंगल और चंद्र इनका दोषी हो गया। उसके बाद फिर ये देखेंगे, ये रेखा जिनको बोलते हैं लक लाइन, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, केतु पर्वत से स्टार्ट हो रही है। इसका अर्थ यह हो गया कि इनको कुछ पुश्तैनी जमीन इनको मिली है, और लेकिन जो मिली है और जो गहराई है रेखा की, और जो यहाँ पर कट है उससे कोण निकल रहे हैं 10 किले से कम होंगे। तो कितनी जमीन है जी आपके? यही है जी, 7 1 किलो। 7 1 किले हैं। उसको देखिए, बीच में जो राहु रेखा काट रही है, कई बार चिंता की रेखा भी होती है उनकी। तो राहु रेखा काट रही है, तो उसको हम देखते हैं कि ये जीवन में नेगेटिविटी लेके आई है, पैसे के रूप में। तो एक काट रही है इनके 37 38 के आसपास, और जो लगभग लगभग 2 से ढाई साल चलेगी। तो अभी जी कितना लॉस हो रहा है आपको? लॉस तो है फिलहाल। फिलहाल लॉस है। हम्म। उसके बाद फिर सही सही तरीके से जाएंगे। उसका लगभग लगभग 52 के आसपास इनको एक नेगेटिविटी मिलेगी। उसके बाद ये जीवन इनका स्मूथ चलता रहेगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। ये हो गया। उसके बाद मंगल पे थोड़ा ये राहु रेखा होगी। कई बार तो इनके जीवन में ऐसी उथल पुथल मची रहती है, दिमाग बिल्कुल ऑक्यूपाइड रहता है इस समस्या से कैसे निकलूँ। हम्म। तो इस प्रकार की समस्या भी रहती है। उसके बाद देखिए, ये होगी इनकी उभयचर रेखा। ये उभयचर रेखा, तो इनको सही तरीके से रहना भी, साफ तरीके से रहना भी इनको अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए, ये रेखा इनकी पुत्र की रेखा, और यहाँ भी। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो इनका आगे भविष्य बढ़िया रहेगा, और इनका जो पुत्र होगा, पुत्र बड़ा भाग्यशाली होगा। क्योंकि ऐसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके यव के निशान बनते नहीं हैं, कुछ ना टूटे फूटे रहते हैं। तो पुत्र इनका काफ़ी भाग्यशाली निकलेगा। हाँ, पुत्र से संबंधित कुछ सावधानी इनको बरतनी पड़ेगी। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित आगे जाके। लेकिन ठीक है जी, ठीक है। ये हो गया आपके भाई बंधु की रेखा। हालांकि जो बुध पर्वत होता है वो मौसी मामा का भी होता है, मौसी मामा का भी होता है। लेकिन कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बात होगी। बृहस्पति इनका ठीक है, धर्म कर्म के काम में
ठीक है, शनि में थोड़ी गड़बड़ होगी है, सूर्य में थोड़ी गड़बड़ होगी है, बुध इनका ठीक है। तो बाकी मैं इनको उपाय बता दूंगा। एक तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें डेली, और साथ साथ में शिव स्तुति करें, तो सोल्यूशन का हो जाएगा आने वाली समस्या में। और जो इनके वर्तमान में समस्या चल रही है 6 महीने और उसके बाद स्मूथली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए अशोक जी। ये जो आपने बताया बिल्कुल यही बात है सर। हम्म। अभी की जो समस्या 2 साल से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। हम्म। तो सर ये आपके 6 महीने हो रहे हैं, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।